त्रिभुज। देखिए त्रिभुज के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि तीन तरफ से बंद आकृति को या तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्योंकि ये सभी चीज़ तो आपको पता ही है, हम आगे बात करते हैं। देखिए 9th क्लास में हम लोगों ने सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था कि सर्वांग सम त्रिभुजें क्या होती है। सर्वांग समता क्या थी कि सर्वांग समता, सर्वांग सम, यदि इसका संधि विच्छेद करें तो सर्व अंग समान, यानी जिसका समान आकार और समान आमाप, यानी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, वो सर्वांग सम होते हैं। लेकिन इससे अलग अब हम जो 10वीं में करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं हम समरूपता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर, सिमिलैरिटी, यानी सिर्फ समान आकार होना चाहिए, साइज यानी आमाप उसका सेम है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समरूपता। तो हम कह सकते हैं देखिए कि जो सर्वांग सम आकृतियां हैं, क्योंकि इसमें समान आकार हैं, वो समरूप हो सकते हैं, परंतु समरूप आकृतियां सर्वांग सम होंगी या नहीं होंगी ये आवश्यक नहीं है। तो चलिए करते हैं। जैसे पहला है, हमने ये सर्कल्स बनाए हैं, वृत्त बनाए हैं। अब यदि इनके बारे में बात करें कि सर्वांग सम है या नहीं है, तो देखिए इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो समान नहीं है, और यदि त्रिज्याएं समान नहीं है यानी माप समान नहीं है, तो ये त्रिभुज, ये जो वृत्त हैं ये सर्वांग सम नहीं होंगे, परंतु समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि आकार जो है इनका ये समान है, गोलाकार जिस तरह से वृत्ताकार, तो इसलिए क्या है ये समरूप। इसी प्रकार से यदि अगला बात करें, दूसरा है हमारे पास, हमने वर्ग बनाए हैं। इसी प्रकार से यदि बात करें, वर्ग सर्वांग सम कब होंगे? जब इनकी सभी भुजाएं बराबर भी होंगी और सभी कोण बराबर होंगे। परंतु यहाँ पर देखें तो सभी भुजाएं वृत्त की, इन वर्गों की बराबर नहीं हैं, इन तीनों या चारों की, तो ये सर्वांग सम तो नहीं होंगे, लेकिन ये समरूप जरूर होंगे। इसी प्रकार से हमने ये त्रिभुजें ली हैं, ये समबाहु त्रिभुजें बनाई हैं, तो ये त्रिभुजें सर्वांग सम तो नहीं होंगी, परंतु समरूप अवश्य होंगी। यानी हम कह सकते हैं कि यदि आकार समान है तो समरूप होंगी, परंतु सर्वांग सम नहीं होंगे। इसके बाद बात करते हैं बहुभुजों की। देखिए कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कब होते हैं? यदि पहला उनके संगत कोण बराबर हो और दूसरा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी समानुपाती हो। यानी दो चीजें होंगी बहुभुजों के लिए, एक तो उनकी संगत कोण बराबर हो और दूसरा संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो चलिए करते हैं प्रश्नावली 6.1। क्वेश्चन है, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिए पहला है, सभी वृत्त डैश होते हैं। अभी अभी हम करके आए हैं कि सभी वृत्त कैसे थे? समरूप थे। सर्वांग सम कब होंगे? जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। पर क्योंकि यहाँ सभी वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर नहीं होती, आकार में सिर्फ समान होते हैं, तो इसलिए वो क्या होंगे? समरूप होंगे। इसी प्रकार से सभी वर्ग, अभी अभी वर्ग भी करके आए हैं, वर्ग भी कैसे होते हैं? सर्वांग सम तो सभी नहीं हो सकते, तो इसलिए वो क्या होंगे? समरूप। क्यों? क्योंकि उनकी सभी की भुजाएं बराबर नहीं होती। फिर डैश, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सम द्विबाहु या समबाहु। देखिए सभी, हमने अभी भी कहा था कि समान यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हों तो हम कह सकते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज बराबर होते, समरूप होते हैं। उसके बाद अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, पहला क्या कहा था? उनके संगत कोण बराबर हों, तो यहां जाएगा बराबर, और उनकी संगत भुजाएं क्या आती? समानुपाती। तो आसान है ये। इसके बाद देखिए क्या है, निम्नलिखित, दूसरा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दो। पहला है समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियों के दो उदाहरण। देखिए समरूप आकृतियां कौन सी हो सकती हैं? हमने कहा था कि वृत्त, सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो जब सभी वृत्त समरूप हो सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि दो वृत्त, यानी ये उदाहरण है कि दो वृत्त जो है वो समरूप होते हैं। इसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज भी होती हैं, तो दो समबाहु त्रिभुजें।
उसके बाद कहा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। देखिए, दो भिन्न भिन्न आकृतियां होंगी जो समरूप नहीं होंगी, तो हम कह सकते हैं जैसे वृत्त व वर्ग। और क्या कह सकते हैं? त्रिभुज व आयत, समलंब व आयत, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। देखिए, ये दो चतुर्भुज दे दिए, एक इसमें से समांतर समचतुर्भुज है और एक वृत्त है। देखिए, इनमें भुजाएं जो है 1.5 और 3, 1.5 3, 1.5 3, 1.5 3, यानी ये समानुपाती हैं। लेकिन इनके कोण जो थे, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, परंतु समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है। तो हमने तो कहा था कि दो बहुभुज तभी समरूप होंगे जब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी और संगत कोण बराबर होंगे। तो इसलिए यहाँ पर संगत भुजाएं तो समानुपाती है लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे कि इन दोनों चतुर्भुजों में भुजाएं समानुपाती हैं परंतु संगत कोण बराबर नहीं है, अतः ये समरूप नहीं है। तो आज के लिए